जनपद आजमगढ़ के लाइफलाइन हॉस्पिटल के प्रकरण में बीते दिनों एक मुकदमा पत्रकार व सामाजिक संगठनों पर कायम कराया गया था। अस्पताल द्वारा यह कहा गया था कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। इस मसले को लेकर पत्रकारों में काफी आक्रोश था और उन्होंने इस मामले में जांच की मांग की थी। पुलिस अधीक्षक को इस बाबत एक ज्ञापन भी सौंपा गया था। इतना ही नहीं, अस्पताल की मनमानी के खिलाफ पत्रकारों ने सड़कों पर उतरते हुए मुकदमे को खत्म करने की मांग की थी। साथ ही साथ जिलाधिकारी समेत मंडलायुक्त आजमगढ़ को 14 सूत्री जांच का एक ज्ञापन सौंपा गया था। उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी आजमगढ़ ने जहां 2 सदस्य समिति का गठन करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी और सचिव आजमगढ़ विकास प्राधिकरण को जांच की बिंदुओं का जल्दी से जल्दी निस्तारण करने का आदेश दिया था। इस मामले में पत्रकारों समेत सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने विगत सोमवार को एक बार फिर मंडलायुक्त से भेंट की और जांच को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए आग्रह किया। इसी कड़ी में आपको बता दें कि पत्रकार लगातार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ समेत पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ से इस बात की मांग कर रहे थे कि पत्रकार को गलत तरीके से नामजद किया गया है और यह पत्रकारिता पर दबाव बनाने का एक औजार है। इस पूरे प्रकरण में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपने हाथ वापस खींचते हुए कहा कि उनका पत्रकारिता पर किसी भी प्रकार का अंकुश लगाने का कोई मंशा नहीं है। यह पूरा मामला सिर्फ एक गलतफहमी के चलते खड़ा हो गया, जिसे बैठक करके इसका समाधान निकाल लिया गया है। कुछ जो है एक FIR हो गई थी जिसमें हम लोगों की आपस की गलतफहमी थी, कुछ पत्रकारों के से लेकर के और हम लोगों के बीच में, कुछ समाज सेवियों के बीच में। इस पर आज हम लोगों ने मिल बैठ के सॉर्ट आउट कर लिया है और हम लोगों ने मुकदमा वापसी के लिए एप्लीकेशन दोनों पक्षों ने आपस में तय। क्या प्रकरण था जिसमें FIR दर्ज कराने के लिए आप लोगों ने पहल किया? प्रकरण तो उसमें FIR में तो कुछ दिया ही नहीं है। प्रकरण जो था वो किसी हॉस्पिटल के लेकर के था, इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। और आगे IMA की भूमिका जो है भविष्य में IMA की जो भूमिका है एक सामाजिक संगठन के तौर पे, एक डॉक्टरों के नहीं, हमारा दायित्व समाज के प्रति भी है और हमारे जो IMA के सदस्य हैं उनके प्रति भी हमारा दायित्व है। अगर हमारे IMA के सदस्यों के खिलाफ कहीं कुछ होता है तो हम जरूर, हमारा IMA संगठन उसी के लिए है, हम उसके लिए नैतिक समर्थन, जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए, जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए हमारा नैतिक समर्थन हमेशा IMA के सदस्यों के साथ। हम लोगों ने तो मॉरल सपोर्ट दिया था, उसके तहत हम लोगों ने पुलिस अधीक्षक को पत्र दिया था और हमारा FIR दर्ज कराने का न पत्र में कोई ऐसा जिक्र है, न हम लोग ऐसा चाहते थे। लेकिन वो FIR कैसे दर्ज हो गई इसके बारे में हम लोग को बाद में पता लगा और आज जब से वो दर्ज हुई तब से हम लोग इस बात में थे कि समाज में ऐसी कोई गलत सूचना न जाए, ऐसी कोई बात न जाए जिससे कि समाज के लोग IMA को लेकर के दूसरी विचारधारा बनाएं। और आज बहुत अच्छा माहौल बना है कि आज सारे लोग जुट के बैठ कर के और उस प्रकरण को सॉल्व किए हैं। और हमारा कभी नहीं रहता है, IMA अपने सदस्यों के बचाव के काम को देखते हुए समाज में काम करना चाहता है, लेकिन ये नहीं रहता है कि वो किसी के साथ लग के या कोई FIR दर्ज कराए या किसी समाज के लोगों। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि ये एक प्रकार से जो स्तंभ है समाज के, उसमें चिकित्सक हैं, अधिवक्ता है, पत्रकार हैं, जिनके ऊपर समाज की जिम्मेदारी है। और मैंने पहले भी कहा था, जब ये प्रकरण शुरू हुआ था तब भी, उस वक्त भी मैंने पहले कहा था कि हमारा जो IMA है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, पूरे भारत में इसकी शाखाएं हैं। आजमगढ़ में जिसका प्रतिनिधित्व तमाम सम्मानित हमारे चिकित्सक करते हैं और एक सम्मानित संस्था है जी, उससे ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती। और मुझे लगता है कि ये आज जो दिन आया है, दरअसल ये कोई विषय ही नहीं था। पत्रकारों ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया था जिसके लिए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, लेकिन कुछ लोगों के
मैं कह सकता हूं कि उसको कि बरगला दिया या जैसे भी, लेकिन आईएमए एक ऐसी संस्था नहीं है, उसने कोई भी इस तरीके का काम नहीं किया है जिससे कि कोई गलत संदेश जाए। अब जब ये बैठ करके ये सब कुछ तय हुआ है, तो देखिए ये बात सामने आई है कि हम लोग को बताया नहीं गया। प्रकरण कुछ था ही नहीं, प्रकरण कुछ आज भी नहीं है। पत्रकारों को लपेटने का ये जो काम है, ये किसी एक व्यक्ति विशेष का हो सकता है, संस्था का नहीं है। संस्था हमेशा एक जिम्मेदार ओहदे वाली चीज होती है, और खास तौर से आजमगढ़ का जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जो ब्रांच है, वो मैं समझता हूं कि इसमें जो भी लोग हैं वो निहायत ही आले दर्जे के और बहुत ही साभ्रांत लोग हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, और जिनको इस बात का इल्म है कि पत्रकारों की क्या भूमिका है इस देश में और उनकी क्या जिम्मेदारी है। तो आज जब इस जिम्मेदारी का एहसास उनको तब भी था, आज भी है। ठीक है कि कोई बात हो गई आपस में, हम लोग भी इसको अन्यथा नहीं मानते। हम लोग भी मानते हैं कि ये एक भाईचारे का हमारा आपसी और इस शहर का एक ताना बाना है, और हम इसमें कोई नहीं है, सभी हमारे बड़े भाई हैं। और इन बड़े भाइयों को मैं स्वागत करता हूं इस पहल का, और मैं चाहूँगा कि आने वाले दिनों में इस तरह की कोई भी घटना न हो।